Hello students. Now today we will discuss the next chapter, that is percentage. I have already given you the break of today's, and we have already discussed the chapter of ratio and proportions. So next chapter is percentage. So here we will discuss only the important questions which have already come in the SSC examination, bank PO examinations, or in bank clerical jobs. So here we will discuss only the important questions that have already come in the competitive exams. Now, first question arises, what is percentage? Percentage is nothing but out of 100. आप ये कह सकते हैं कि परसेंटेज का मतलब होता है कि 100 में से कितना, 100 में से कितना। आपने कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, कोई कुछ नहीं पढ़ना, सवाल करते चलना है, सवाल करते करते आपको पता चल जाएगा कि परसेंटेज सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक चीज और, परसेंटेज के क्वेश्चन करने जो है हम अलग अलग कैटेगरीज में करेंगे। सबसे पहला कैटेगरी में जो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बैंक में या पीओ के एग्जाम में, वो पूछे जाते हैं मार्क्स के ऊपर क्वेश्चन। दूसरी कैटेगरी में हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेस्ट में इलेक्शन के ऊपर। तीसरी कैटेगरी में पूछे जाएंगे पॉपुलेशन जो घटती बढ़ती है उसके ऊपर। चौथी कैटेगरी में हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे डेप्रिसिएशन के ऊपर, मतलब कि कोई चीज की कीमत अगर आज घट रही है तो आगे कितनी होगी। तो चारों चार पांच हमारे पास कैटेगरीज होती है, अलग अलग करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे मार्क्स के ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। पहला क्वेश्चन हमारे पास, ए स्टूडेंट हैज टू गेट 33% ऑफ टोटल मार्क्स। एक बच्चा है जिसे पास होने के लिए 33% नंबर चाहिए। ही गॉट 125 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स। उसे 125 नंबर मिलते हैं पर वो 40 नंबर से फेल हो जाता है। तो बताइए उस पेपर में जो है ना, वो मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, मतलब कितने में से पेपर आया होगा। आपने एक चीज याद रखनी है, कोशिश करनी है, जब भी आपने कोई चीज माननी है तो क्वेश्चन में जैसे हम ज्यादातर किस चीजों में क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं, वाई मानते हैं, लेकिन परसेंटेज में आप कोशिश करिए कि क्वेश्चन में 100 माने जितना हो सके। मैं ये नहीं बोल रहा कि एक्स मान के गलत निकलेगा, ठीक आएगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। तो कोशिश करें ज्यादातर क्वेश्चनों में आप 100 मान के चले। जैसे यहाँ पे क्या निकालना है, व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, तो मैं यहाँ से पहले से मान के चलूंगा कि जो हमारे पास जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कितने हैं, मतलब। ठीक है, तो मैं यहाँ मान लेता हूँ कि लेट द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जाम है। तो लेट द मैक्सिमम मार्क्स लेट द मैक्सिमम मार्क्स बी इक्वल टू 100 है। एक सेकेंड, लेट द मैक्सिमम मार्क्स बी इक्वल टू 100 है। तो मैंने मान लिया कि पेपर में जो क्वेश्चन आपके पास आएंगे उसके जो टोटल नंबर है वो हमारे पास कितने हैं, 100। अब वो क्या कर रहा है, ए स्टूडेंट हैज टू गेट 33% ऑफ टोटल मार्क्स है। ठीक है, तो अगर पेपर 100 का हुआ तो उसके लिए पासिंग मार्क्स कितने बनते हैं, पासिंग मार्क्स कितने दे रखे हैं उसने, पासिंग मार्क्स दे रखे हैं 33% है। तो 100 का 33% कितना हुआ, 33, मतलब 100 में से उसको 33 नंबर चाहिए पास होने के लिए। एक चीज, दूसरी चीज हमारे पास क्या कह रहा है कि पेपर में 125 नंबर उसने मिले हैं उसको। देखो लिखा ही गॉट 125 मार्क्स है, उसे 125 नंबर मिले और वो 40 नंबर से फेल हो गया, मतलब 125 उसने ले लिए, 40 नंबर से वो फेल हो गया। तो पेपर में उसको पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए थे, 125 में जोड़ दो आप 40 कितने हो गए, 165 है। तो जो पेपर उसने दिया उसने मिनिमम पासिंग मार्क्स जो थे वो कितने थे, 165। तो आपने लिखना है इन एग्जाम पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स। तो कितने थे उसके पास पासिंग मार्क्स, कितने आ जाएंगे हमारे पास, 125 जमा 40 इज इक्वल टू 165। ठीक है, अब तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। तो यहाँ पे हमने देखिए देखिए अब जब हमारे पास पासिंग मार्क्स थे 33, तो आपने यहाँ पे लिख लेना है व्हेन पासिंग मार्क्स थे 33, तो टोटल मार्क्स कितने माने थे उस केस में, हमने कितने माने थे टोटल मार्क्स, 100। तो टोटल मार्क्स हमारे पास आ जाएंगे 100। तो उसी तरह से जब पासिंग मार्क्स हमारे पास 165 बने तो टोटल मार्क्स कितने आ जाएंगे, 100 बटा कितने, 33 मल्टीप्लाई 165, काट दीजिए आप, यहाँ 5 आ जाएगा तो आ जाएगा 500। तो उस पेपर में जो उस बच्चे ने दिया उसमें जो टोटल मार्क्स थे वो थे 500। देखिए मैंने माना 100 था लेकिन उत्तर मेरा आया 500 है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चनों में 100 मान के क्वेश्चन करने हैं, आपका जो आंसर है वो लास्ट में आ जाएगा। इसे आप, ये मेथड आपने पढ़ा होगा, इसे आप यूनिटरी मेथड कहते हैं। इस तरह से हम एक क्वेश्चन जो है एक और डिस्कस करते हैं थोड़ी देर के इसी इसी इसके बाद। तो आपने अपने ये बड़े ध्यान से देखा है किस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। ये भी तो आपको इतना सा बताने के लिए टाइम लग गया, वैसे ये मुख जुबान नहीं आना चाहिए आपको करना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। ये ऐसा क्वेश्चन जो है 2 स्टेप में आ जाता है, मतलब मुख जुबान नहीं आपको आना चाहिए करना, इसके लिए ज्यादा टाइम वैसे नहीं चलाना आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके,
तो आइए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। हवा बहुत चल रही है बाहर, एक तो कैमरा हिल जाता है, इसका एडजस्ट करना पड़ता है। तो कहता है कि इन एन एग्जामिनेशन 34% ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ, 42% फेल्ड इन इंग्लिश, 20% इन बोथ सब्जेक्ट, देन व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट है। किसी पेपर में 34% बच्चे जो है मैथ में फेल है, 42% बच्चे इंग्लिश में फेल है, 20% बच्चे दोनों सब्जेक्टों में फेल है। तो बताइए कितने परसेंट बच्चे जो है वो दोनों सब्जेक्टों में पास होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, देखिए हम इन क्वेश्चनों को एक डायग्राम से करते हैं जिसे हम कहते हैं वेन डायग्राम। इस पूरे वेन डायग्राम जो रेक्टेंगल के अंदर बने हैं इनके मान लेते हैं पूरे क्वेश्चन आगे 100। तो मैं भी यहाँ पे मान लूंगा लेट मैक्सिमम मार्क्स बी इक्वल टू कितने आगे 100 आगे। जो पेपर हुआ होगा ना कोई जिसमें उसकी 34% से फेल हो गया, 42% से फेल हो गया, तो कुछ ना कुछ टोटल मार्क्स भी रहे होंगे। मैंने मान लिया मैक्सिमम मार्क्स कितने थे 100। कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसको, इस रेक्टेंगल से मैं मान लेता हूँ ये आगे उसके मैथ्स के मार्क्स और ये आगे उसके इंग्लिश के मार्क्स। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो मैथ में कितने परसेंट है, मैम मैथ में कितने परसेंट मार्क्स है उसके, 34% है। तो ये पूरे मैथ के मार्क्स हुए उसके, ये देखिए ये पूरे मैथ के मार्क्स हुए, ये सारे के सारे ये। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये जो है ये वो सब्जेक्ट होंगे जो दोनों में बच्चे फेल हैं। कितने हैं, 20। ठीक है, तो हमारे पास ये वाले जो मार्क्स बच गए ये वो वाले मार्क्स होंगे जिसमें बच्चा सिर्फ 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 ओनली किसमें फेल होगा, ओनली मैथ में। तो ओनली फेल्ड इन मैथमेटिक्स है, ओनली फेल्ड इन मैथ्स है। तो कितने बच्चे हैं जो सिर्फ मैथ ही मैथ में फेल है, फिजिक्स में नहीं। देखिए पूरे कितने बच्चे फेल है, 34 है ना। तो 20 क्या है दोनों में। तो फिगर से देखिए आप इस पूरे में से इतना सा हिस्सा जो है आप घटा दीजिए, जो बचा ये वाला हिस्सा ये वो बच्चे होंगे जो सिर्फ मैथ ही मैथ फेल होंगे। तो 34 माइनस 20 इज इक्वल टू 14। इसी तरह से जो बच्चे आपके पास इंग्लिश में फेल हैं वो कितने आ जाएंगे। सिमिलरली हम ऐसे ये देखो ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वाले बच्चे फेल हैं, ये वाले इंग्लिश वाले बच्चे ये होंगे, ये जो है इतना सा है ना। तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, इंग्लिश में कितने फेल है 42, तो हमारे पास आ जाएगा 42 माइनस 20, ये हमारे पास आ जाएगा 22। ठीक है, दोनों में कितने फेल है, फेल्ड इन बोथ। तो वो कितने हमारे पास, फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, वो है हमारे पास कितने 20। 100 का 20% 20। तो टोटल फेलियर बच्चे कितने हो गए हमारे पास, टोटल फेल कितने हो गए हमारे पास 22 प्लस 14 36 प्लस 20 56। तो 56 बच्चे ऐसे हैं इस गोले के अंदर, इस सर्कल्स के अंदर जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल ही फेल है। तो इसका मतलब बाहर हमारे पास जो सेक्शन बच गया, ये वाला जो इलाका बच गया, ये वाला ये वाला ये 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 सारा का सारा ये जो बाहर वाला है ये वो वाला इलाका होगा जिसमें बच्चे जो हैं दोनों सब्जेक्टों में क्या होंगे, पास। तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, टोटल कितने हैं 100। 100 में से हमने वो चीज माइनस कर दी जिसमें बच्चे हमारे पास क्या है, कहीं ना कहीं फेल्ड ही है। तो बच गया कौन सा, वो वाला हिस्सा जिसमें बच्चे दोनों सब्जेक्ट में पास है। तो 100 माइनस 56 हमारे पास कितने होंगे 44। तो 44 हमारे पास ऐसे बच्चे होंगे जो दोनों सब्जेक्ट्स में जो है वो पास होंगे। देखिए ना आप ध्यान से, ये बाहर वाला इलाका वो होगा जिसमें बच्चे जो हैं मैथ में भी पास होंगे, फिजिक्स में भी पास होंगे। आप खुद देखिए ये बच्चे वो हैं जो सिर्फ फिजिक्स में फेल होते हैं, तो इसके बाहर कौन से बच्चे बच जाएंगे जो फिजिक्स में क्या होते हैं, पास। ऐसे ही मैथ में बच्चे जो ये वाले हैं, ये क्या मैथ में बच्चे क्या हो रहे हैं, यहाँ फेल हो रहे हैं, तो इसके बाहर कौन सा इलाका बच जाएगा जिसमें बच्चे क्या मैथ में पास हो रहे हैं। तो कभी ना कभी ये वाला इलाका इसके साथ क्या कर जाएगा, इंटरसेक्ट कर जाएगा, मतलब ये नेट सा बन जाएगा। और नेट बन जाएगा मतलब दोनों सब्जेक्टों में क्या है बच्चे पास। तो वो मेरे पास आगे 100 माइनस 56 इज इक्वल टू 44। इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। आपने इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, इन क्वेश्चन को वेन डायग्राम से करना है, और कोई चीज समझ में नहीं आई तो आपने मेरे को बताना है। कल मैं आपको